एक गांव में जगोधर नाम का एक गरीब सब्जी व्यापारी रहता था, जो गांव के ही बाजार में चौराहे पर सब्जी लगाकर बेचता था। उसी से जो पैसा थोड़ा बहुत कमाता था, उससे ही घर का खर्च चलता था। आओ भाइयों बहनों, जल्दी आओ, ताज़ी ताज़ी हरी हरी सब्जियां ले जाओ। आओ जल्दी आओ, औरों के रेट से 5-10 रुपये सस्ता, जल्दी आओ। भैया भिंडी क्या हिसाब दे रहे हो? बहन जी, सभी तो 15 रुपये में भिंडी बेच रहे हैं, लेकिन मैं तो 10 रुपये में ही बेच रहा हूँ। बताओ कितनी चाहिए? अच्छा वो तो ठीक है, सबकी अपनी अपनी इच्छा रहती है, लेकिन मुझे संदेह है कि इतनी सस्ती बेच रहे हो, कहीं जाली पड़ी ख़राब तो भिंडियाँ नहीं बेच रहे हो? अरे नहीं बहना, ये करके देख लो। अरे मेरे पास से जो भी सब्ज़ी ले जाता है, कभी वो मुझसे शिकायत नहीं करता है कि तुम्हारी सब्ज़ी ख़राब निकल गई है। लगता है तुम पहली बार आई हो। कोई समस्या नहीं है हमारी सब्जियों में, आप ले जाओ। अगर जाली पड़ी निकल जाए ठीक है, तो फिर अगले दिन फ्री में ले जाना। अच्छा तो ठीक है, दे दो, 1 केजी दे दो। फिर जगोधर 1 किलो भिंडी देता है और पैसे लेता है। आओ भाइयों बहनों, जल्दी आओ, ताज़ी ताज़ी सब्जी ले जाओ, रसायन मुक्त सब्जी ले जाओ, जल्दी आओ बाबू, जल्दी आओ। अरे क्या हाल चाल है जगोधर भैया, तोरी सब्जी क्या हिसाब दे रहे हो? 1 किलो लेना था। 15 रुपये किलो है भाई, दे दूं क्या? क्या बता रहे हो, 15 रुपये किलो? उधर बाजार के सारे ग्राहक तो 25 रुपये किलो दे रहे हैं। वो भी तुम्हारी सब्जियों से भी बेकार दिखती है उनकी सब्जी। इतने सस्ते में क्यों बेच रहे हो? अरे भैया देखो, मैं सोचता हूँ जहाँ लोग 300 रुपये बचाते हैं, वहाँ मेरे 200 ही बच जाते हैं, वही काफ़ी है। ग्राहकों से ज़्यादा ठगना ठीक नहीं होता है। हाँ ठीक है भाई, अच्छा 1 किलो दे दो। फिर जगोधर 1 किलो तोरी देता है। फिर अगले दिन 2 दुकानदार एक पेड़ के पास बैठे बातें कर रहे होते हैं। यार कलीम, आजकल यार ये ग्राहक पता नहीं क्या कर रहे हैं। हमारे पास तो सब्जियां आधी बिकती हैं, आधी बिकती ही नहीं है। ग्राहक क्यों नहीं आ रहे हैं? पिछले यार 2 महीने से लगता है कोई ग्राहक ही नहीं अच्छे आ रहे हैं हमारे पास। क्या समस्या हो गई? कहीं अपनी सब्जियों में कोई समस्या है क्या? हो मुन्ना, तू जान नहीं पा रहा है क्या? आखिर ग्राहक क्यों नहीं आते हैं अपने पास सब्जियां खरीदने के लिए? जबकि ग्राहकों की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है। देख, जो जगोधर अपने पास दुकान लगाता है ना, वो हर सब्जी का दाम 5 रुपये 10 रुपये गिरा करके बेचता है। इसलिए लोग 5 रुपये 10 रुपये कम समझ के, सस्ता समझकर उसी से सब्जियां खरीद लेते हैं। अपना जो ग्राहक आ रहे होते हैं वो उससे ही सब्जी खरीद कर चले जाते हैं, इसलिए तो हमारी बिक्री नहीं होती है। अच्छा तो अब समझा आखिर ग्राहक क्यों नहीं आते हैं ज़्यादा। फिर तो इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा भाईजान। चलो क्या करते हैं इसके साथ? करना कुछ नहीं है यार, मारना पीटना थोड़ी ना है। चलो घर चलकर उसे घर पर ही गर्म करते हैं। फिर वे दोनों सब्जी व्यापारी जगोधर के घर जाते हैं। अरे ओ जगोधर भैया, जरा बाहर निकलो। अरे जगोधर भाई, जगोधर कहाँ हो? अरे बाहर आओ। यार कोई बोल ही नहीं रहा है क्या? घर पर नहीं है क्या कोई? अरे ओ जगोधर भैया, अरे बाहर आओ, कोई तुम्हें बुला रहा है। अरे बाहर आओ यार जल्दी। ये क्या बताऊं यार, घर पर कोई बोली भी नहीं रहा है यार। घर के अंदर भी नहीं जा सकते। फिर कुछ देर बुलाने के बाद जगोधर की पत्नी माया बाहर आती है। माफ़ कीजिए भैया, मैं ज़रूरी काम कर रही थी इसलिए मैं नहीं बोल पाई। लेकिन क्या बात है भैया? और वो तो अभी है नहीं, वो दुकान गए हैं, सामान खरीदने के लिए आते होंगे। किसकी दुकान गए हैं? कुछ बताया था क्या? वो शायद लाला की दुकान गए होंगे। लेकिन आप लोग इतने गुस्से से क्यों बात कर रहे हो?
क्या है? उन्होंने क्या किया? क्या किया है, क्या नहीं किया है, क्या कर रहा है, ये पूछो। अच्छा ये बताओ, जो भी व्यापारी बाज़ार में कुछ बेचने जाता है तो कुछ पैसे के लालच में ही तो वहाँ पर सब्जियाँ कुछ भी बेचता है, लेकिन तुम्हारे यहाँ चाचा जानती हो क्या करते हैं? पूरे गांव के लोग 20 रुपये किलो सब्जी बेचते हैं और तुम्हारे यहाँ वे तो 15 रुपये किलो में ही सब्जी बेच देते हैं, कभी कभी तो 10 रुपये में बेच देते हैं। अब मैं क्या बताऊँ उनको? सोचिए, इतने सस्ते में बेच देते हैं तो इनको क्या मुनाफा मिलता होगा। अब ये सारी सब्जियां घर पर तो उगाते नहीं होंगे ना, आप लोग खरीद कर ही लाते होंगे और फिर इतनी सस्ती बेच देते हो। क्या आखिर ये बचा कर लाते होंगे रुपये घर पर? खुद ही सोचो तुम। और जबकि सब्जियां भी अच्छी रहती हैं आपकी, कि कोई भी इतनी सस्ती नहीं महंगी खरीद सकता है। वो देखो आगे। अरे क्या हाल चाल है बबलू कलीम भाई, कैसे आना हुआ? वो क्या बताएंगे, उन्होंने बता दिया तुम्हारे बारे में जो कुछ बताना था। क्या बता रही हो तुम? ये क्या बता रही हो माया, क्या बात है? अरे भाई क्या हुआ है? मैं बताती हूँ। क्यों? 2 महीने से सब्जियां बेचने लगे हो, लेकिन मुनाफा तो मुझे कुछ भी नहीं दिखता है इसमें। तुम तो बस यही कहते थे सब्जियां सस्ती बहुत बिक रही हैं इसलिए मुनाफा नहीं होता है, लेकिन अब पता चला है मुनाफा आखिर क्यों नहीं होता है। क्यों प्रतिदिन सिर्फ 100, 150 या 200 रुपये ही कमा पाते हो? इससे ज़्यादा क्यों नहीं बचा पाते हो? सभी बेचते हैं 20 रुपये किलो सब्जी और आप बेचते हो 10-15 रुपये किलो। इतने सस्ते में बेचोगे तो पैसा क्या कटहल बचेगा? आपके चक्कर में इन लोगों का भी बहुत नुकसान हो जाता है, क्योंकि इतनी सस्ते में बेचते हो, आपसे ही खरीद लेते होंगे सारे लोग सब्जियां। इनके पास तो कोई जाता ही नहीं होगा, इसलिए ये लोग यहाँ आए हैं, समझे? समझ पाए हो? मैं सब समझ गई। अब समझ गए ना जगोधर चाचा, हम लोग क्यों आए हैं यहाँ? हम लोग देखो भैया, अब तक तो सस्ते में, जितने सस्ते में बेचा है बेच लिया, लेकिन अब उतने ही रेट में तुम भी बेचोगे जितने में हम लोग बेचेंगे, ठीक है? 1-2 रुपये घटा बढ़ाकर बेचोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन 5 रुपये 10 रुपये कम नहीं करना, ठीक है? अगर ऐसा किया तो बाज़ार से धक्के मार के निकाल दूंगा, ठीक है? कहीं पर भी अपने आसपास दुकान नहीं लगाने दूंगा तुम्हारी, समझ गए? देखो, मेरी सब्जी मेरा माल, मैं चाहे जितने में ही बेचूं, इससे तुम्हें क्या नुकसान है? मैं ज़्यादा पैसे का लालच ना करके ही कुछ पैसे में ही काम चला लेता हूँ। खरीद से कुछ ज़्यादा मुनाफा मिल जाता है, उसी में संतुष्ट रहता हूँ। अच्छा इधर भी देखो, अपने घर में खड़े होकर अपनी बीवी के सामने बात कर रहे हो, क्या बता रहे हो? जितने मिल जाते हैं उतने में ही संतुष्ट रहते हैं। आपको यह नहीं पता है, आपकी इसी कमाई की वजह से 6,000 रुपये का कर्ज हो चुका है पिछले 2 महीनों से। क्या ये भूल गए बच्चों की पढ़ाई से भी पैसे कितने खर्च होते हैं? मैं तो इसलिए आपको नहीं टोकती थी कि मैं समझती थी इस धंधे से इतने कम पैसे क्यों बचा कर लाते हो, क्योंकि मुझे असलियत का पता नहीं था। एक दिन पड़ोस वाले ने भी मुझसे शिकायत तो की थी, लेकिन मैंने नज़रअंदाज कर दिया था कि नए हैं, कि नए हो, सब्जियां सस्ती बिक रही होंगी इसलिए ज़्यादा मुनाफा नहीं होता होगा, आगे महंगा जाएंगी तो अच्छा मुनाफा होगा, इसलिए मैं कुछ बोलती नहीं थी। लेकिन पता तो अब चला है कि आप पैसे क्यों नहीं बचा के लाते हो। मेरे हिसाब से आप ये धंधा छोड़ दो, कोई और ही काम कर लो, ज़्यादा सही रहेगा। अरे तू भी ना क्या बकवास कर रही है? जितने कमा लेता हूँ इतनी कम है क्या? देखो मैं धंधा जो कर रहा हूँ यही करूँगा। हाँ रेट की बात है तो ठीक है, थोड़ा बहुत कम कर लूँगा। अच्छा ठीक है, आप लोग लड़ो मत, मैं जा रहा हूँ, और जो मैंने कहा है वो सब समझ तो गए हो ना? ठीक है जा रहा हूँ। और हाँ, अगर रेट सस्ता किया तो अगर हम लोगों की बिक्री नहीं हुई तो सोच लो, धक्के मार के भगा दूंगा और वहाँ कभी बेचने नहीं दूंगा, समझे? फिर वे व्यापारी जगोधर को डांट फटकार कर वहाँ से चले जाते हैं। जी अगर
अगर आप यही धंधा करें तो कृपया ईमानदारी से सभी की बातें मान कर ही करो, नहीं तो क्यों खामखा लड़ाई ले रहे हो। अरे माया, तुम चिंता मत करो, कोई समस्या नहीं होगी हमारे धंधे में। ये लोग माल अच्छा लाते नहीं हैं, इसलिए इन लोगों की बिक्री नहीं होती है, तो रौब हम लोगों को दिखाते हैं। फिर अगले दिन से जगोधर दुकान लगाकर फिर से सब्जियां बेचने लगता है। आओ भाइयों बहनों, जल्दी आओ, ताजी ताजी हरी हरी सब्जियां ले जाओ। बाबू जल्दी आओ, बाबू जल्दी आओ आओ। अरे ओ जगोधर काका, क्या हिसाब बैंगन दे रहे हो? 30 रुपये किलो है भाई, बताओ कितने दूं? क्या बता रहे हो? कल तो 25 रुपये में दिया था और आज 30 रुपये में, ये क्या बता रहे हो? देखो पंचम, कल का दिन कुछ और था और आज का दिन कुछ और है। बताओ तौल दूं 1 किलो। वैसे मेरे सामान में तो बिल्कुल भी कोई कमी नहीं है, जो कल था वही आज भी है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मैं 25 रुपये में ही लूँगा। 25 में ही दो तो ले लूँगा, नहीं तो किसी और की दुकान में ले लूँगा, क्योंकि मैं पहले से ही तुमसे 25 रुपये में लेकर गया था और आज भी मैं 25 में ही लेकर जाऊँगा। अरे नहीं नहीं, मैं 25 रुपये में नहीं दे सकता। फिर वे आदमी कुछ सोचता है और फिर ठीक है भाई दे दो। अरे ठीक है दे दो, 1 किलोग्राम दे दो, सब्जी अच्छी रहती है तुम्हारी इसलिए मैं खरीद लेता हूँ, कोई बात नहीं। फिर जगोधर 30 रुपये का 1 किलो बैंगन देता है और फिर अच्छी सब्जियां होने की वजह से जगोधर धीरे धीरे सारी सब्जियां 30 रुपये के दाम में ही बेच देता है। फिर जगोधर अच्छी बचत देखकर बहुत खुश होता है। फिर जगोधर उन्हीं लोगों के पास जाता है जिन्होंने उसको सही राह दिखाई थी। अरे भाई लोगों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी आंखें खोल दी, क्योंकि जैसा आप लोगों ने कहा मैंने वैसा ही किया, इसलिए आज आप लोगों की वजह से ही मेरी ज़िंदगी में परिवर्तन आया है। मुझे बहुत अच्छा मुनाफा हुआ है। मैंने वही सब्जी 5-10 रुपये कम करके बेचता था तो सारी सब्जी बिक तो जाती थी, लेकिन 150-200 रुपये की ही बचत होती थी। लेकिन आज मुझे 350 रुपये की बचत हुई है। बात क्या है, थोड़ा रेट महंगा था तो 1 घंटा देर लगा बेचने में पहले के मुकाबले, क्योंकि देखो कम रेट में बेचता था तो सारे ग्राहक जल्दी खरीद लेते थे, घूम कर नहीं जाते थे। अरे बिल्कुल बिल्कुल जगोदर भाई, अरे तुम्हारी वजह से आज हम लोगों की भी अच्छी बिक्री हुई है, क्योंकि पहले से ज़्यादा ग्राहक आज हमारे पास आए हैं। और सुनो, अब हमेशा इसी सीख पर चलना, बस जायज़ भर पैसे लगाना, नाजायज़ रेट नहीं। जितना हम लोग लगाएं उतना ही तुम भी लगाओ, फिर पूरी ज़िंदगी ऐसे ही खुशी खुशी जियोगे। मुझे ही देखो, पिछले 25 सालों से मैं ये धंधा करता रहा हूँ और आज भी कर रहा हूँ और घर का खर्च भी अच्छे से चल रहा है। हाँ भैया, अब मैं भी ऐसा ही करूँगा। फिर जगोधर उसी दिन से जायज़ रेट पर सब्जियां बेचने लगता है और अच्छी पैसे की बचत होती है, जिस जगोधर की पत्नी माया बहुत खुश होती है और उनका पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। दोस्तों, ऐसी ही और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।